नमस्कार साथियों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2025 कल 12 अक्टूबर को सकुशल संपन्न हुआ। दोस्तों, इस पेपर ने कुछ को रुलाया, कुछ को हंसाया और कुछ को भविष्य के लिए सीख दिया कि अगर युद्ध के मैदान में जाते हो तो तैयारी कर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 की कट ऑफ क्या रहेगी, पेपर का स्तर क्या रहा और कितने नंबर ला करके हम सेफ सुरक्षित जोन में रहेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये सफर। देखते हैं कल का पेपर कैसे रहा, इसके बाद फिर कट ऑफ पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये कल का पेपर जादुई पेपर था। मतलब पहली नजर में आपको लगेगा बहुत आसान पेपर है, लेकिन जब उसके अंदर जाओगे तब आपको एहसास होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं ऑप्शंस में उलझा रहा है। ऑप्शन ऐसे बना रहा है कि आप उसमें उलझते नजर आ रहे हैं। चलिए एक बार देखते हैं। पूरा जो पेपर था उसमें 4 तथ्य पूछे गए थे। जो 4 तथ्य 1 2 3 4 या ABCD करके ऐसे 4 फैक्ट, एक प्रश्न में 4 तथ्य, एक प्रश्न में 4 तथ्य वाले ऐसे क्वेश्चन लगभग 60 से 62 प्रश्न आए हुए थे। 60 से 62 देखिए, तीनों सेक्शन में 3 फैक्ट वाले, 2 फैक्ट वालों से सबसे ज्यादा 4 फैक्ट वाले प्रश्न पूछे गए थे। इन 4 फैक्ट वालों प्रश्नों में कुछ बहुत सरल से दिए गए थे। इसी के बेस पर लोग ये कह रहे हैं कि पेपर बहुत सरल आया। अब ये 60-62 प्रश्नों में देखा जाए तो लगभग 25 प्रश्न ऐसे थे कि बहुत इजी लग रहे थे। इन्हीं 25 प्रश्नों की बदौलत ये हवा उड़ गया कि पेपर बहुत सरल है। दोस्तों, जो दूसरा इसके ऊपर 20 प्रश्न ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे। थोड़ा सा इनके ऑप्शन में टाइम लग रहा था, बझाया जा रहा था, थोड़ा समय लग रहा था। 4 फैक्ट वाले क्वेश्चन में 18 प्रश्न ऐसे थे जो डिफिकल्ट लेवल के थे, बिल्कुल फैक्चुअल थे, आपको इंफॉर्मेशन उसकी मिलना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। ऐसे प्रश्न 18 के आसपास थे जिनको हल करना थोड़ी सी प्रॉब्लम, यद्यपि जिसने मेहनत किया है, जिसने अच्छे से, इनमें भी कुछ प्रश्न हल कर सकता है। दोस्तों, अब एक प्रश्न का प्रकार यह था कि 3 तथ्य थे, 3 फैक्ट थे। अब 3 फैक्ट वालों, अब इनमें 4 फैक्ट वाले में थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो 60-62 प्रश्न 4 तथ्य वाले आए, उसमें 24 प्रश्न केवल मैचिंग के थे, ABCD वाले थे। उनके सामने दिया था, उसको मैच करके नीचे ऑप्शन में मिलान वाले क्वेश्चन थे। ये बहुत परेशान कर रहे थे। दूसरा प्रकार था प्रश्नों का, विशेष रूप से 3 फैक्ट, 3 तथ्य, एक प्रश्न में 1 2 3 या ABC या 1 2 3 करके तथ्य, उसके नीचे पूछता था 1 और 2 सही, 1 2 सही, या 1 2 3 3 मैचिंग के वाले क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन लगभग 18 से 30 प्रश्न थे। इनकी बात यह थी कि बेहद इजी लेवल के थे और इसमें 16 प्रश्न इजी लेवल के आपको देखने को मिलते हैं। ये 16 प्रश्न, इन्हीं 16 प्रश्नों को, और इधर ये 25 प्रश्न जो है, इन इजी प्रश्नों को देख करके सब लोगों ने कहा पेपर बहुत सरल है। अब इसी 3 तथ्य वाले में कुछ 7 प्रश्न ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे और 7 ही प्रश्न के आसपास ऐसे थे जो कठिन लेवल वाले थे। थोड़ा इनका स्तर कठिन था। जो पूरे पेपर में देखा जाए तो दूसरे स्थान पर जो सबसे ज्यादा संख्या थी वो तथ्य, 2 तथ्य वालों को, दो फैक्ट पूछे गए थे, 2 तथ्य पूछे गए थे। उनमें 55 से 56 प्रश्न देखने को मिले। इनमें 28 प्रश्न इजी लेवल के देखने को मिले और 16 प्रश्न मॉडरेट देखने को मिला। दोस्तों, डिफिकल्ट लेवल इसमें भी कुछ क्वेश्चन थे, 10-12 क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट वाले भी देखने को मिला। इन 2 फैक्ट वालों में से सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उस 56 प्रश्नों में 20 प्रश्न तो केवल कथन और कारण वाले थे। ये जबरदस्त खूब पूछे गए थे और कथन और कारण में सही उत्तर और गलत उत्तर में बिल्कुल माइनर अंतर होता है। हल्का सा, आप उस समय आपकी थोड़ी सी सोच
डिसबैलेंस हुई, आपका उत्तर गलत हो गया। तो ये ध्यान रखें, ये 20 प्रश्न आए हुए थे ऐसे कथन और कारण। कथन और कारण वाले क्वेश्चन एनालिटिकल एबिलिटी मांगते हैं, आपको विश्लेषणात्मक क्षमता मांगते हैं। जितना आपका कंसेप्ट क्लियर और विश्लेषणात्मक क्षमता होगी तभी आप इनको हल कर सकते हो। इन वाले प्रश्न में इलिमिनेशन टेक्निक जिसको बेहतर अच्छी तरीके से आ रही थी वो इनको अच्छे से कर सकते हैं। पूरे पेपर में एक और महत्वपूर्ण विशेषता देखने को मिली कि क्रोनोलॉजी बहुत पूछी गई थी, कई प्रश्नों क्रोनोलॉजी वाले देखने को मिले। दोस्तों हम ओवरऑल देखें सेक्शन, इस बार एक बहुत अच्छी बात हुई कि यूपी पीसीएस यूपीएससी ने इस बार बैलेंस पेपर दिया है। जैसे राजस्थान का आरपीएससी होता है वहां पे स्टेट पीसीएस स्टेट्स के फैक्ट बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसा यहां नहीं है। दोस्तों इनमें देखा जाए हिस्ट्री के 25 से 28 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ज्योग्राफी में 15 से 20 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और पॉलिटी में 12 से 18 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स में बात करें तो 10 से 12 प्रश्न और ईडब्ल्यूएस में 12 से 14 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। करंट अफेयर में भी 20 से 22 प्रश्न आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। साइंस की बात करें तो 15 से 18 प्रश्न साइंस से आए हुए थे और यूपी स्पेशल की बात करें 6 से 8 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल कह सकते हैं पेपर बहुत मस्त था, पेपर बैलेंस था। जिसने भी स्टैटिक्स की अच्छी तैयारी कर लिया होगा उसके लिए बहुत ही अच्छा पेपर रहा होगा। दूसरी बात, इस बार करंट डोमिनेंट पेपर नहीं है। यूपी पीसीएस प्राय करंट डोमिनेंट पेपर होता था, ऐसा नहीं है, करंट था, मीडियम लेवल का था। पेपर का बेसिक नेचर आपको इजी लगेगा, जब आप उसके डेप्थ में जाएंगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं कुछ इसमें प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, प्रॉब्लम करेगा। कुल मिला के मीडियम से अपर लेवल का पेपर कह सकते हो। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसकी इस साल संभावित कट ऑफ क्या रहने वाली है, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। हर कैटेगरी की जो संभावना पेपर का जो लेवल है उस लेवल के अनुसार देखा जाए तो कट ऑफ लगभग 90 से लेकर के 100 के बीच रहने वाली है। 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। इस बार कट ऑफ कम होने के रीजन ये है कि अटेंडेंस काफी कम रही, 42-43% बच्चे प्रेजेंट रहे। दूसरा कम होने का रीजन है कि पेपर इजी जरूर लगता है लेकिन वो उतने स्कोर नहीं दे पाएगा जितना हम अपेक्षा कर रहे हैं। दो मेजर रीजन है जिसके आधार पर, दूसरा मेजर रीजन ये है कि इस तरह तथ्य बहुत लगभग 460 तथ्य पूछे गए थे, तो इतने तथ्य याद रखना बहुत मुश्किल टास्क है, तो इसलिए ज्यादा मेरिट अप जाने की संभावना नहीं है। अब मेरिट हाई होने के क्या रीजन हो सकते हैं? नंबर एक, वैकेंसी आपकी मात्र 200 है, ज्यादा पोस्ट नहीं है। तुलनात्मक रूप से अब जो कैंडिडेट है ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। तीसरा रीजन ये है कि अभी आरओ का एग्जाम हुआ था, उसकी कट ऑफ वगैरह उसका रिजल्ट आया तो उसकी मेरिट बहुत हाई गई, अपेक्षाओं से ज्यादा गई। इससे पता चलता है कि लोगों की तैयारी का स्तर काफी था। लेकिन एक बात ये भी सच है कि जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनमें बहुत ज्यादा अप हो सकती है, लेकिन ऐसे प्रश्नों में ऐसा परफॉर्मेंस करना बहुत मुश्किल बात होती है। तो ये कहा जाए ना तो ये बहुत नीचे मेरिट आने वाली है और ना बहुत ऊपर जाने वाली है। दोस्तों यूआर की बात करें 90 से 100 के बीच बहुत ही अच्छा सेफ स्कोर है, और ओबीसी की बात करें 88 से 98 के बीच एक बेहतरीन सुरक्षित स्कोर है जहां तक प्रीलिम होने की पूरी संभावना है। ईडब्ल्यूएस 88 से 98 क्वेश्चन की बात है, यहाँ प्रश्न की बात हो रही, नंबर की बात नहीं है। इतने नंबर आपके काट पीट के आने ही, इतने प्रश्न आपके काट पीट के आने चाहिए। एससी के 80 से 90 प्रश्न और एसटी की 75 से 82 प्रश्न और पीडब्ल्यूडी की 70 से 80 प्रश्न आपके काट पीट के सही होंगे। ओमेन की 85 से 95 के बीच काट पीट के सही नंबर आ रहे हैं, तो आपका पीटी होने की पूरे चांसेस हैं। दोस्तों अगर किसी का इससे कम नंबर है तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक प्रेडिक्शन है, हो सकता है इससे कम भी मेरिट चली जाए। दूसरी बात यह है कि अगर आपका बहुत कम नंबर है तो उससे भी नहीं घबराना है,
आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अपनी रियलिटी स्वीकार करना और फिर से तैयारी के लिए लग जाना। आपका कितने भी कम नंबर है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो उन कमेंट के आधार पर हम लेके आएंगे, ताकि हमको औसत एवरेज मार्क्स पता चलेगा और उसके बेस पर हम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह के विश्लेषण के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें।